का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान। जैसा कि आज आप लोग एक विरोध प्रदर्शन करें, क्या कुछ मामला था? माननीय अमित शाह जी द्वारा जो पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि अमित शाह जी का कहना है कि जितना अम्बेडकर कर रहे हैं, इतना अगर राम राम करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बारे में आप लोग? मेरा मानना है अगर उनको इसी में सब कुछ मिल रहा है तो उन्हें वहां से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके मंदिर में चले जाएं, वहां राम राम करें, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोगों को तो स्वर्ग तभी मिलेगा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होगा। शोषित पीड़ित वंचितों को जब हकूक मिलेगा, वही हमारे लिए स्वर्ग है। क्या लग रहा है कि अमित शाह से इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? इस्तीफा लेना चाहिए। अगर उनमें जरा सी नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और माफी नहीं मांगते तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? जैसा माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा, हमारे नेता का दिशा निर्देश होगा, तो ये अनवरत चलता रहेगा। अभी गांव गांव में चलेगा, बूथ बूथ पर चलेगा। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिला कलेक्टर जिला लखीमपुर खीरी। विषय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी वक्तव्य के संबंध में ज्ञापन। महोदया, जैसा कि सर्वविदित है कि अभी हाल में ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC, ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत व उद्धारक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अमर्यादित एवं उपहास पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता व जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। महोदया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किए हैं, इनका इस प्रकार का अपमान व अनादर किसी भी रूप में लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस गंभीर मामले में सोच विचार करके इस पर कुछ ना कुछ जरूर उचित कदम उठाएंगे। सादर धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। ना ही रोकिए उनको, आ रहे। हाँ, रोक लीजिए यार। मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। आज आप लोग एक विरोध प्रदर्शन करें, क्या कुछ मामला है? मामला पूरा देश जानता है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी संसद के अंदर किया है। आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, इस देश की सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो संसद है। उस मंदिर में
सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सामने, मोदी जी के सामने गृह मंत्री जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उन ये भूल गए कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संवैधानिक अधिकारों का लाभ न लिए होते तो शायद उस संसद में बैठने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें कुछ बोलने से पहले, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर टिप्पणी करने से पहले लाख बार विचार करना चाहिए था, तब वो सोचते और तब बात करते। और इसीलिए पूरे देश में आज माननीय बहन कुमारी मांझी के निर्देश पे पूरे देश में हर जिले के मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पदाधिकारी और जिम्मेदार साथी धरना प्रदर्शन बखूबी प्रशासन को नियमानुसार काम करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए एक अपील और भी करते हैं कि जब तक इस देश की कुर्सी पर मोदी जी हैं और उनके रहते हुए अमित शाह जी अगर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तब तक हम सब लोग विरोध का काम कर रहे हैं और माननीय बहन जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अक्षरशः करते रहेंगे। क्या लग रहा है कि ज्ञापन वो अपना देंगे इस्तीफा के नहीं देंगे? देखिए, ये आप सब जानते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और आप जानते हैं पूरे देश की इकलौती नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी के एक ट्वीट से जब पूरे देश की सरकार हिल जाती है तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि माननीय बहन जी की बात है, ये उनके सम्मान की बात है, बहुजन मूवमेंट की बात है, बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों करोड़ों दलितों की और पीड़ितों की और जो अकलित लोग हैं उन सब की सम्मान की बात है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक नियम आ रहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में आप लोग क्या कहना है? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जहां तक रही, आज ये विषय ही नहीं है हमारा। आज तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अमित शाह जी के किए गए टिप्पणी पर हम लोग दुखी हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और हताहत भी हैं इस बात के लिए कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर सकता है, उस देश के, इस देश भारत जैसे देश के करोड़ों जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सब समाज के जो गरीब लोग हैं उन सब का ये क्या करेंगे, कैसी उनकी मानसिकता है, ये दिखाई पड़ रही है। एक अमित शाह का कहना है कि जितना ये अम्बेडकर कह रहे हैं, अगर इतना राम राम करे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके बारे में क्या? उनको ये पता ही नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी है, जिस पर मोदी जी विराजमान है और सबसे बड़ी, अगर कोई इस देश का कोई मंदिर सबसे बड़ा है तो इस देश का मंदिर संसद है। अगर उस मंदिर में जाने से पहले अगर कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान की शपथ ना लेता हो तो हमें कोई बताए कि मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो संसद रूपी मंदिर इंपॉर्टेंट है। राम राम जपना जरूरी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत चलना और जय भीम करना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, क्या जैसा हमारे अभिमंडल प्रभारी जी ने बताया है कि जिस प्रकार गृह मंत्री जी के द्वारा संसद रूपी मंदिर में हमारे बाबा साहब के लिए जो है अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में हम लोग आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और ये तब तक धरना प्रदर्शन हम लोगों का ये सब चलते रहेंगे जब तक अमित शाह जी अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देते हैं। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि उनसे इस्तीफा ले लें, नहीं तो जो अम्बेडकर के जो पुजारी हैं, जो अम्बेडकर जी को पूजते हैं, जो उनको अपना भगवान मानते हैं, वो उनको उनकी कुर्सी से उतारने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। आज जो यहाँ हम लोग लखीमपुर खीरी में बहन जी के दिशा निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अमित शाह ने संसद में जो टिप्पणी की है उसको लेकर के माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता पूरे लखीमपुर खीरी से कोने कोने से आए हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह को गृह मंत्री पद से त्यागपत्र इस्तीफा देने के लिए हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी एकजुट होकर आवाज करते हैं, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अपनी टिप्पणी वापस लो, अपनी टिप्पणी वापस लो।
बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जैसा कि अमित शाह का कहना है कि जितना अंबेडकर कर रहे हैं इतना राम राम जपें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंबेडकर साहब हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। अंबेडकर साहब के बदौलत हम लोग आज जो है, हम और आप सभी लोग जो भी है वो अंबेडकर साहब की देन है। गृह मंत्री अमित शाह जो भी है वो अंबेडकर साहब की देन है। प्रधानमंत्री जो भी है अंबेडकर साहब की देन है। राष्ट्रपति जो भी है अंबेडकर साहब की देन है। हमारा संविधान जो चलता है बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब की देन है। जैसा कि आज आप लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ मामला ये है, हम लोग बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमसे देखो बात ये है, ना सपा से मतलब ना कांग्रेस से मतलब, हमको संविधान से मतलब है। संविधान एक ऐसी है, बाबा साहेब का मिशन ऐसा है, भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है समाज के सबके साझे की हुकूमत है, हर जात की। हाँ, और हुकूमत जो है हमारा आपका सबका अधिकार है, सबका। तो ये नहीं बनता है कि अधिकार, किसी का अधिकार जब्त कर दिया जाए, हाँ, या गुमराह कर दिया जाए। हम लोग इस बात पर आए हैं। लेकिन अगर आप, हम दो बातों शब्दों में दोहा में कहना चाहते हैं, कहेंगे। देखो, जब अंग्रेज ने हमारे देश में भयानक लड़ाई की, जब देश आजादी का समय आया तो किसी ने संविधान लिखने की किसी में क्षमता नहीं थी, तो बाबा साहब ने संविधान को लिखा। फिर सब नेताओं ने कहा जीता कैसे जाएगा, कौन जीतेगा अंग्रेज से, तो किसी ने ये संविधान को हाथ में लेने को तैयार नहीं हुए, तो बाबा साहब ने अपना झंडा उठाया। अंग्रेज ने हमारे देश के लाखों वीरों को मार के गिरा दिया। तो बाबा साहब बहुत बड़ा दुख उन्होंने देखा, तो कहा ठीक है, हम झंडा अपना समाज का उठाएंगे। तो अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के लिए कानून की चले बाबा साहब संविधान को लेकर के। तो कम से कम लाखों की संख्या में लोग तैनात थे, भारत के जवान लोग। तो बाबा साहब ने कहा सबसे कि हम सब के भाइयों को मार के गिराया न होता, तो हम सब ने झंडा उठाया न होता। लड़ाई का झंडा, हाँ, और शासन का भी झंडा बाबा साहब ने उठाया। फिर कहा भारत का संविधान बनाया न होता, सबको अधिकार दिलाया न होता। बाबा साहेब ने बुद्धि भिड़ाया न होता, सबको महाराजा बनाया न होता। बाबा साहब ने सबको महाराजा बना दिया। फिर अंग्रेज ने संविधान को लेकर के चले, तो अंग्रेज ने कहा कि ऐसा है, संविधान तुम्हारा झूठा है, हम इसको नहीं मानते हैं। कैसा है तुम्हारा संविधान जो सबको महाराजा है। तो बाबा साहब का बहस चली है अंग्रेज से। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है, संविधान का सच्चा हक सबका अधिकार होता, अधिकार से हर व्यक्ति महाराजा न होता। तो बाबा साहब से अंग्रेज बहस करता है, कहता है ये संविधान तुम्हारा झूठा है, हर व्यक्ति महाराजा नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब कहते ठीक है, हम श्रीमान हमारी आप बातों का जवाब देना होगा। तो बाबा साहब कहते ठीक है, हम देंगे जवाब। तो जी, हमारा नाम प्रमोद गौतम है। आज आप लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ मांगे थे? अरे हम यह जनपद लखीमपुर ही नहीं, पूरा देश विरोध कर रहा है। और पूरा देश नहीं, हम मेरे ख्याल से विश्व, हम तो जो टीवी चैनलों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, पूरा विश्व विरोध कर रहा है इस बात का कि जिस संविधान की बदौलत आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आज मंत्री पद लिए बैठे हैं, उन्हीं का आप उन्हीं की आलोचना कर रहे, उन्हीं की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो आज देश पूरा खौल रहा है। समझे, जब तक अमित शाह को कुर्सी से हटा नहीं दिया जाएगा, ये तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। और मैं तो ऐसे जिन्होंने इस देश के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है, ऐसे महापुरुष की, ऐसे इस दलित शोषितों मसीहा
दलित शोषितों के मसीहा, उनके भगवान का जब कोई अपमान करता है तो ये बेवफा आंखें भी रोने लगती हैं और इनसे एक ही आवाज आती है, अरे मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। थी जिंदगी में जगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा, तुमको मिली थी सैया। शाह जी ने, गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिन्होंने जैसा शब्द उन्होंने बोला है। तो हम लोगों का बड़ा ये पूरे भारत में बड़ी खलबली मची है, बड़ी दुख की भारी बात है। ये सहन नहीं किया जा सकता है जो बाबा साहेब का उन्होंने अपमान किया है। और उन्होंने कहा है ये फैशन है, ये फैशन बना रखा है, अम्बेडकर जय जय भीम लोग करते हैं। अगर ये भगवान का नाम लेते तो 7 बार 7 पीढ़ियां चली जाती बैकुंठ को। तो बैकुंठ को हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे भगवान करते करते, मंदिर का माथा टेकते टेकते बाहर उनको पूजा करते करते, मानते मानते चले आए। और भोजन अच्छा नहीं उनको मिला, अच्छा कपड़ा नहीं बढ़िया मिला, उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनका इतना अपमान हुआ, भूखन मरे और शिक्षा से वो वंचित किए गए। भगवान करते रहे लेकिन कुछ नहीं उनको मिला। और आज वो कहते भगवान भगवान करे, बैकुंठ कर चले जाते। तो आप बैकुंठ को क्यों नहीं गए? आपके लोग वो जो बैठे हैं मंदिर में, और जिस मंदिर को छोड़ करके बाकी जितने हैं नेता, वो क्यों यहाँ बैठे हैं? वो बैकुंठ को क्यों नहीं चले गए हैं? वो यहाँ क्यों बैठे हैं? और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बलगाने का काम करते हैं कि बाबा साहेब का नाम न लें। भगवान पुरखे मर गए यही करते करते, लेकिन बाबा साहेब हमारे मसीहा भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, हर चीज का अधिकार उन्होंने दिया। वही हमारे मसीहा है, वही हमारे बाबा साहेब है। और कोई इतने भगवान हुए भारत में, उन्होंने कुछ नहीं किया। बात सताने का, दबाने का, भेदभाव का। जब भगवान हमारे थे, एक आदमी होता उसके 4 बच्चे 6 होते हैं, उनको सब बराबर मानते हैं। लेकिन इस समाज को अपमान दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। ये कैसा न्याय किया गया? वो भगवान कैसे थे जो उन्होंने अपमान किया? और उन्हें आकाशवाणी क्यों नहीं किया? अपने पुजारियों को, भेदभाव करने वालों को क्यों नहीं रोका गया? इसलिए हम जो दिया है बाबा साहब ने संविधान, इज्जत का सम्मान, शिक्षा, मान सम्मान दिया है, बाबा साहब ने दिया है। वो हमारे मसीहा है, वही हमारे भगवान है, उन्हीं को मानेंगे और किसी भगवान को नहीं।
भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। BSP की क्या पहचान,